हेलो एवरीवन। 1000 इडियम्स सीरीज़ की इस 8th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले 7 वीडियोज़ में मैं 350 इडियम्स कवर कर चुका हूँ, जिनकी पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी विद अनमोल पर अपलोड है। आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनका प्रिंट ले लीजिए, जिससे आपको क्विक रिवीजन करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। गाइस, ये जो 1000 इडियम्स में एसएससी के प्रीवियस ईयर से ही करा रहा हूँ, और आप सभी जानते हैं कि एसएससी 80% वोकैब प्रीवियस ईयर से ही पूछती है। तो इसलिए आप लोगों को मेरा यही सजेशन है कि वोकैब जो प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछी है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी हो, एमटीएस का हो, स्टेनो वाला हो, सीपीओ का हो या सीजीएल का हो, आप बस उस वोकैब को सबसे पहले रट डालिए, ठीक है। और ये जो वोकैब प्रीवियस ईयर में आई हुई है, इसको आपको याद कराने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। 351 जो इडियम है टर्न अप, इसमें देखिए एक वर्ड जो है टर्न, इसका मीनिंग होता है कि टर्न होता है मुड़ना या घूमना। अब इसको आप ऐसे देखिए कि जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और वहाँ पर रोड के किनारे कोई व्यक्ति पड़ा है, उसकी जो पीठ है, कमर है, वो ऊपर की तरफ है, उसका फेस नीचे की तरफ। जैसे ही आप उसके पास जाते हैं तो अचानक से वो घूमता है और आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो आप एकदम से डर जाएंगे कि उसने टर्न किया, फिर वो अप हो गया, यानी कि आपके सामने अचानक से प्रकट जैसे हो गया एकदम, ठीक है। तो आप इसको बस वहीं से थोड़ा रिलेट कर लीजिए, टर्न अप, अचानक से प्रकट होना, ठीक है। उसके बाद आता है ये डाई हार्ड। डाई हार्ड को अगर हम वैसे देखें तो डाई का मीनिंग क्या होता है, ये होता है मरना, और हार्ड का होता है बहुत मुश्किल से। तो इसमें जो इसका मीनिंग दिया हुआ है अनविलिंग टू चेंज, इसका आप ऐसे ही देखिए कि ये होता है कि कभी न बदलने वाला। जैसे एक वर्ड हम बार बार बोलते हैं ना, मैं आपका डाई हार्ड फ़ैन हूँ, तो डाई हार्ड फ़ैन क्या होता है, कभी, ये मरने से मतलब नहीं है, ये बदलने से मतलब है कि कभी भी न बदलने वाला, जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा, कभी न झुकने वाला या न बदलने वाला। तो अनविलिंग टू चेंज, तो डाई हार्ड का क्या होगा, कभी न झुकने वाला या कभी न बदलने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है बर्न योर बोट। इसका आप ऐसे देखिए कि बर्न योर बोट का मीनिंग होता है नाव, और बर्न का होता है जला देना। पुराने टाइम में जब राजा महाराजा कहीं युद्ध करने जाते थे, किसी दूसरे राजा के यहाँ किले पर वो आक्रमण करते थे, तो उनकी जो सेना थी वो जल मार्ग से अगर जाती थी तो वो लोग नाव वगैरह सब जला देते थे और अपनी सेना को बोलते थे कि अब या तो इनको मारो या खुद मरो, वापस जाने का कोई रास्ता आपके लिए बचा हुआ नहीं है। तो बस ये वहीं से आप रिलेट करिए, बर्न योर बोट, इसको वापस जाने के सभी साधनों को ख़त्म करना, ठीक है। उसके बाद आता है ये टू पास अवे। इसमें एक वर्ड है पास और एक है अवे। पास का मतलब क्या होता है कि पास तो होता है कहीं से गुजरना, और अवे होता है दूर, है ना। तो गुजर कर दूर चले जाना, तो आप बस इससे इसको रिलेट कीजिए कि गुजर कर दूर चले जाना। जैसे हम गांव में बोल देते हैं, गांव या शहरों में जहाँ भी बोलते हैं किसी की मृत्यु हो गई, तो हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि वो तो गुजर गए, तो ये वही है टू पास अवे, गुजर कर दूर चले जाना। और दूर कौन जाता है, जो मर जाता है, तो ये क्या होगा, टू पास अवे, डाई, मरना, ठीक है। उसके बाद जो आता है ये है कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब क्या होता है कि बात में वजन होना, जो बात है उसमें वजन होना, और वजन कब होगा, जब वो महत्वपूर्ण होगी या इम्पोर्टेंट होगी। तो कैरी वेट, बी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये फॉल फ्लैट। फॉल का मीनिंग क्या होता है, गिरना, और फ्लैट क्या होता है, एकदम हॉरिजॉन्टली, है ना, पूरी तरीके से गिर जाना, है ना। तो पूरी तरीके से गिरने का मतलब क्या होगा, असफल होना, फेल टू अम्यूज़ पीपल या फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर द थंब ऑफ। अब इसमें थंब होता है अंगूठा, अंगूठे के नीचे रखना, अंडर द थंब ऑफ। तो अंगूठे के नीचे क्या होगा, किसी को हम अंगूठे के नीचे दबा कर रख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रण में रख रहे हैं। तो अंडर द थंब ऑफ का क्या होगा, नियंत्रण में होना, अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है टू गेट विंड। गेट विंड का मतलब क्या होगा, कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, कि किसी का रहस्य जान लेना, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट एंड पार्सल। इसमें पार्ट जो वर्ड होता है, ये तो देखिए किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है, तो हिस्से से ही आप इसको याद रखिए कि पार्ट एंड पार्सल किसी चीज़ का अभिन्न अंग होना या अहम हिस्सा होना, कि वो हिस्से के बिना उसका काम नहीं चल सकता, वो उसमें होना ही होना है। तो पार्ट एंड पार्सल, अहम हिस्सा, अभिन्न अंग, ठीक है।
उसके बाद आता है टू गिव वेंट टू। अब इसमें जो वर्ड है ये वेंट VENT ये होता है ज्वालामुखी जो फटता है उस वो जिस रास्ते से लावा बाहर आता है वो रास्ता होता है वेंट। तो अब इसको ये कहना चाह रहे हैं कि रास्ता देना। तो अब वो जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है, वो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर जो भावनाएं बन रही हैं अब उन भावनाओं को रास्ता देना, इट मीन्स उनको प्रकट करना। ठीक है, तो गिव वेंट टू भावनाओं को प्रकट करना। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैंड बाय। स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़े होना, और बाय का मतलब आप इससे जोड़ लीजिए कि स्टैंड बाय किसी के साथ खड़े होना, इट मीन्स उसका साथ देना। ठीक है, उसके बाद आता है 362 इन ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक क्या होता है, ब्लैक तो पेन होता है और वाइट पेपर होता है। तो पेन और पेपर का मतलब क्या होगा, लिखित में, इन रिटन। एट ए लॉस, इसका मीनिंग क्या होगा, लॉस क्या होता है, लॉस होता है हमको जब किसी चीज़ में घाटा आ जाता है, और घाटा आएगा तो हम क्या होंगे, हम घबरा जाएंगे। जैसे हमें पैसे का वगैरह या किसी भी चीज़ का लॉस हो गया तो व्यक्ति जो है वो एकदम से घबरा जाएगा। एट ए लॉस, घबरा जाना। ठीक है, नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और से। ठीक है, उसके बाद आता है लेम एक्सक्यूज। तो लेम जो वर्ड है ये LAME, ये अपने आप में इसका मीनिंग होता है अपाहिज होना। ठीक है, कोई अंग भंग हो जाना किसी का। तो एक ऐसा एक्सक्यूज़ जो अपने आप में टिक नहीं पा रहा हो, है ना, वो खुद में लेम हो, बस यही इसका मीनिंग है, झूठा बहाना। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ड ऑफ हियरिंग। अब हियरिंग क्या होता है, सुनाई देना या सुनवाई करना, जो हियरिंग होती है। तो सुनाई देना, और हार्ड होता है मुश्किल से, जिसे मुश्किल से सुनाई देता हो, बस हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसे सुनाई ना दे, मुश्किल से सुनाई दे या बिल्कुल भी ना दे। ठीक है, ये हार्ड नट टू क्रैक। अब ये नट जो है आप इसको अखरोट से रिलेट करिए कि ये हार्ड नट टू क्रैक। अब हम किसी को अपने दांतों में दबाकर कोई अखरोट तोड़ें तो वो टूटेगा थोड़ी ना, तो ये हमारे लिए क्या होगा, वो एक कठिन समस्या बन जाएगा या स्थिति बन जाएगा। ठीक है, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू सॉल्व और डील विद। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर बेटर और वर्स। बेटर का मतलब होता है बेहतर और वर्स का मतलब होता है बहुत बुरा। ठीक है, तो बेटर और वर्स कैसी भी सिचुएशन हो, हर स्थिति में तैयार रहना। फॉर बेटर और वर्स, चाहे अच्छा हो या बुरा, हर स्थिति में। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। अब देखिए बॉटम क्या होता है, गहराई जो बिल्कुल तली होती है उसको बोलते हैं बॉटम, और ऑफ वंस हार्ट कहते हैं कि दिल की गहराइयों से धन्यवाद हम आपका देना चाहते हैं। तो दिल की गहराई से कुछ भी काम करना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, दिल की गहराई से सच बोलना या दिल की गहराई से कोई भी काम करना। ठीक है, उसके बाद आता है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अब ओल्ड हेड को आप दिमाग से रिलेट कीजिए कि पुराना दिमाग, यानी कोई भी अनुभवी दिमाग जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। और यंग शोल्डर यानी कि कोई भी जवान लड़के के जैसे होते हैं मजबूत कंधे। तो मजबूत कंधों पर अनुभवी दिमाग, इसका मतलब क्या होगा, अपनी उम्र से अधिक समझदार होना, क्योंकि कंधे जब जवान है तो जवान लड़का होगा या जो भी व्यक्ति होगा उस पर अनुभवी दिमाग, तो उम्र से अधिक समझदार तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ए शॉट इन द डार्क। शॉट होता है गोली चलाना और डार्क होता है अंधेरा, अंधेरे में गोली चलाना। और इसको हम हिंदी में भी एक मुहावरा होता है अंधेरे में तीर चलाना। तो अंधेरे में तीर चलाना हो या गोली चलाना, तो हम एक अनुमान लगाकर ही तो चला रहे हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है, बस वहीं से आप इसको रिलेट करिए, अनुमान लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है कैच ए टार्टर, आप इसको बोल लीजिए तार, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो टार्टार होता है ये होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति। ठीक है, अब अचानक से कैच टार्टार, हम एक टार्टार को पकड़ लेंगे, तो अब वही इसका मीनिंग है कि किसी ऐसे व्यक्ति से सामना होना जो बहुत बुरा हो। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर अंडर द ब्रिज। अब देखिए कोई ब्रिज है, पानी उससे नीचे है। एक टाइम था कि उससे ऊपर था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट अब पानी उससे नीचे जा चुका है, तो जो बीत गया सो बीत गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस वही इसका मीनिंग है। स्टिक टू गन्स, ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में अपनी। स्टिक होता है जो स्टिक जो डंडी होती है, और गन होती है बंदूक की। मान लीजिए कोई स्कूल में कोई बच्चा है जिस पर किसी दूसरे बच्चे ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा कुछ चोरी किया है, तो टीचर जो है पहले तो उसको स्टिक दिखाएगी कि तू सच सच बोल, जो भी तूने चोरी किया है या नहीं किया, तो वो बोलेगा कि मैंने नहीं किया। फिर उसको गन दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे डराने के लिए, बट वो तो अपनी बात पर अडिग है। अगर उसने चोरी नहीं की है तो स्टिक टू गन्स, आप कुछ भी दिखा लीजिए बट वो अपनी बात पर अडिग रहेगा। ठीक है, तो होल्ड ऑन टू ओरिजिनल डिसीजन। ठीक है, चाहे स्टिक हो सामने चाहे गन हो, होल्ड ऑन टू ओरिजिनल डिसीजन। ठीक है, उसके बाद आता है आउट ऑफ हैंड।
आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है अपने हाथ से बाहर हो जाना, कोई चीज़ अपने नियंत्रण से बाहर हो जाना, ठीक है। जो हमारे हाथ में है वो हम करते हैं, जो हमारे हाथ में है नहीं है वो हम नहीं कर सकते, तो वही है आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर होना। द साल्ट ऑफ द अर्थ, अब इसका मीनिंग देखिए, साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैंने आपका नमक खाया है, ठीक है, तो अब ये क्या है, साल्ट, धरती का नमक। अब जिस व्यक्ति ने धरती का नमक खाया होगा तो उसे धरती के प्रति ईमानदार रहना होगा, तब जब नमक खाया तो ईमानदार तो रहना पड़ेगा उसको। तो वो क्या होगा कि पूरी धरती पर जितने भी धरती पर व्यक्ति हैं वो सबके लिए ऑनेस्ट रहेगा, फिर तो काइंड रहेगा। वहीं से इसका मीनिंग रिलेट कीजिए, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, जो कि उसने पूरी धरती का जब नमक खाया है तो वो सबके लिए ऑनेस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए टॉकिंग थ्रू हैट। अब इसमें आप ये देखिए कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जैसे स्कूल में या कॉलेज टाइम में जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो जैसे कोई टीचर आता है तो उसका अगर उन्हें मजाक उड़ाना होता है तो अपने मुंह पे चुपचाप थोड़ा हाथ रखने के बाद, हाथ रखते हैं या कोई टोपी वगैरह मुंह पर ऐसे लगा के जिससे पता भी ना चले किसने क्या किया है, और उसकी मिमिक्री वगैरह करते रहते हैं पीछे से कुछ ना कुछ। तो टॉकिंग थ्रू हैट, हैट क्या होता है, ये टोपी होती है, तो टोपी फेस पे लगा के कुछ भी बकवास कर देना, बस वहीं से आप इसको रिलेट कर लीजिए, टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है। उसके बाद आता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये वर्ड आप ग्रामर में बहुत पढ़ेंगे। लुकिंग देखना, फॉरवर्ड आगे की तरफ देखना, तो आगे की तरफ हम अपने फ्यूचर की तरफ कब देखते हैं, जब हमारे अंदर बहुत खुशी होती है, तो खुशी से हम आगे की तरफ देखते हैं। तो टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, खुशी से किसी की प्रतीक्षा करना, ठीक है। उसके बाद आता है स्लिप ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, लीव क्वाइटली, बिना सूचना दिए निकल जाना। तो स्लिप देखिए आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि दो दोस्त हैं जो कि एक पहाड़ी पर खड़े हैं, और उनमें से अब एक दोस्त तो दूसरी साइड को देख रहा है, एक दूसरी साइड को, अचानक से एक दोस्त का पैर रपट गया और वो नीचे गिर गया पहाड़ी से। तो अब वो पैर उसका स्लिप हुआ, वो ऑफ हो गया, क्या यानी कि उसकी डेथ हो गई वहाँ से गिरने बाद, तो स्लिप हुआ फिर ऑफ हो गया, और दूसरे दोस्त को पता तक नहीं कि पता नहीं कब स्लिप हुआ, और उसने कुछ भी ऐसा वो नहीं किया कि जिससे दूसरे को सूचना मिल सके, यार ये तो गिर रहा है, पता ही नहीं चला, लीव क्वाइटली। तो आप इसको थोड़ा सा उसी से रिलेट कर लीजिए, स्लिप ऑफ, कहीं से भी स्लिप हो जाना और दूसरे वाले को पता भी ना चले, ठीक है, बिना सूचना दिए निकल जाना। उसके बाद आता है गेट ऑन वेल। गेट ऑन वेल का जो गेट ऑन वर्ड है, ये इसी का सीधे सीधे ही मीनिंग होता है मिलजुल कर रहना, तो वही बस यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ऑन वेल, हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, मिलजुल कर रहना, ठीक है। उसके बाद आता है इन ए पिकल। पिकल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये अचार जो हम खाते हैं, ये वो अचार है, ठीक है। तो अब कभी कभी लोग कहते हैं ना कि अपने बच्चों को या बेटे को जब डांट फटकार लगाते हैं पेरेंट्स, तो क्या बोलते हैं कि तुझको ज़िंदगी में रोटी खाने को नहीं मिलेगी अगर तेरी यही हालत रही तो, ठीक है। तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी, उसका उसका सेंस क्या बनता है कि तेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, तेरी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है, अरे कोई बात नहीं, हम अचार से भी खा लेंगे, ठीक है। तो जो अचार का वर्ड वो यूज़ करता है हंसते हुए, तो एक टाइम ऐसा ना कि उसको रोटी ही ना मिले, बस अचार ही रह जाए, तो इन ए पिकल, तो वो क्या होगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक या कठिन परिस्थिति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है ए हाउस ऑफ कार्ड्स। अब कार्ड्स का आपने कई बार सुना होगा कि क्रिकेट मैच वगैरह में सब में ये बोलते हैं कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, ठीक है। तो हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स क्या होता है, ताश के पत्ते होते हैं। अब हम ताश के पत्तों से कोई हाउस बना रहे हैं, खिलौना टाइप होता है, तो अचानक से एक ताश भी बीच में से निकल गया तो वो पूरा घर जो है, पूरा हाउस वो गिर जाएगा। तो बस वही से आप इसको रिलेट कीजिए कि जो कुछ भी हमने बनाया वो ताश के पत्तों का बना हुआ, तो अगर एक कार्ड भी थोड़ा सा हिल गया तो वो तो पूरा गिर जाएगा, यानी कि वो बहुत कमज़ोर है फिर तो वहीं से आप इसको रिलेट कीजिए, एन इनसिक्योर स्कीम, कोई कमज़ोर योजना, ठीक है। उसके बाद आता है एज हार्ड एज नेल। नेल क्या होता है, नेल होता है नाखून, कि नाखून के जितना हार्ड होना। तो अब देखिए जब हम नाखून अपने नेल कटर से काटते हैं तो हमें कोई पेन थोड़ी ना होता है, तभी तो काट देते हैं, तो उसमें हमारा कोई इमोशन नहीं होता है, इसलिए हम काट देते हैं, ठीक है। तो एज हार्ड एज नेल, कि जिसमें कुछ भी इमोशन ना हो बस, तो वो उसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निर्दयी, ठीक है। एज हार्ड एज नेल, इमोशनलेस, निर्दयी। उसके बाद आता है अलाउ ए फ्री हैंड। इसका फिर से मीनिंग वही देखिए कि किसी का हैंड फ्री कर देना, उसको पूरी छूट दे देना कि जाओ कहीं भी जाओ और घूम फिर कर आओ, अपना मौज लो, ठीक है। अलाउ ए फ्री हैंड, उसका हैंड को फ्री कर देना। लेज आउट क्या होता है कि कोई भी बाप है वो अपने बेटे से बोला है ले आउट हो जा, और पैसा खर्च कर गया, उसको पैसा दिया और बोलता है ले आउट। आप इसको थोड़ा इसी से रिलेट कीजिए, हिंदी से इसकी ले आउट, कि ले पैसा ले और आउट हो जा, और जाओ खर्च करके आ, मौज उड़ा कर आ मार्केट में, ठीक है। तो ले आउट टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना।
उसके बाद आता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का आप ऐसे देखिए कि ब्रेक क्या होता है, टूटना, और डाउन नीचे गिरना। जो व्यक्ति टूट कर नीचे गिर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो पहले ही हिम्मत हार गया है ना, तो ब्रेक डाउन हिम्मत हार जाना। टू लूज़ कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एट एंड स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। उसके बाद आता है कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। अब इसका देखिए आप ऐसा देखिए, आपने हिंदी में वो सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि पैर उतने पसारने चाहिए जितनी बड़ी आपके पास चादर हो, ठीक है। कि वही है कि जितना आपके पास कपड़ा है उसी के अकॉर्डिंग अपना कोट आप डिज़ाइन कराइए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो इसका हम क्या मीनिंग निकलेगा कि अपने साधनों में ही जीवन यापन करना और ज़्यादा खर्च ना करना, ठीक है। लिव विद इन योर मीन्स। उसके बाद आता है व्हील एंड वॉय। ये पहली वीडियो में भी एक आया था कि व्हील जो वर्ड होता है, अगर हम इसमें टी एच लगा दे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाएगा, ये वेल्थ बन जाएगा, है ना। तो वेल्थ जैसा ही ये शब्द है। व्हील का मीनिंग होता है सुख, और वॉय जो होता है इसका मतलब होता है दुख। तो जब इन दोनों को हम एक साथ बोलेंगे सुख और दुख, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वही होगा अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, ठीक है। उसके बाद आता है आयरन विल। इसमें जो विल वर्ड है ये इसका मतलब होता है WILL, विल होता है ये इच्छा, जो हमारी डिज़ायर होती है, ठीक है। तो आयरन विल यानी कि आयरन जितनी, लोहे जितनी मजबूत इच्छा, यानी कि हमारा जो संकल्प होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। आयरन विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, संकल्प, ठीक है। उसके बाद है ये ए कुक्कू इन द नेस्ट। कुक्कू जो वर्ड होता है ये होता है हिंदी में कोयल, ठीक है। अब इसको आप ऐसे रिलेट कीजिए कि कोई चिड़िया है, उसका पेड़ पर घोंसला रखा हुआ है, नेस्ट है उसका, और उसमें जाकर कुक्कू घुस जाए, उसमें कोयल घुस जाए, बस वहीं से आप इसको रिलेट कीजिए। ये क्या होगा, कुक्कू जो होगी वो घुसपैठिया हो जाएगी, एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर। उस किसी दूसरे के घोंसले पर उसने कब्जा कर लिया तो वो क्या हो गया, घुसपैठिया हो गया एक, ठीक है। रैक एंड रुइन। रुइन वर्ड का सीधा ही मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना या तहस नहस हो जाना, बस वहीं से आप इसको याद रखिए, रैक एंड रुइन, रैनसैक, तहस नहस होना है, ठीक है। उसके बाद आता है राइड द हाई हॉर्स। अब राइड द हाई हॉर्स को आप ऐसे देखिए कि कोई घोड़ा है वो सबसे ऊंचा है बाकी अदर जो जितने भी घोड़े हैं हमारे पास। अब कोई व्यक्ति उसको चला रहा है तो वो तो अपने आप में खुद एक घमंड में आ जाएगा, खुद को श्रेष्ठ समझने लगेगा, अरे यार सबसे ऊंचा घोड़ा तो मैं ही चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ से आप याद रखिए, खुद को श्रेष्ठ समझना, फील सुपीरियर, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स। अब ये देखिए, अब ये जो टेंटर हुक्स वर्ड आता है इसका मीनिंग क्या होता है। ये टेंटर हुक्स जो होता है वर्ड, इसको बोलते हैं दीवार में जो हुक लगा हुआ होता है ना, जिसको खूंटी बोलते हैं, और हम अपने कपड़े वगैरह उस पर टांग देते हैं। तो ऑन टेंटर हुक्स, अब आप इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि आपको आपका भाई या कोई भी मजाक में खूंटी पर लटका दे, आपके कॉलर जैसे हम छोटे बच्चों को लटका देते थे, तो किसी खूंटी पर लटका दे, तो आप इसी असमंजस में रहोगे कि यार यहाँ से कूदते हैं तो चोट लग जाएगी, और इस पर टंगे रहे तो भी हमारी आफत है। तो आप एक असमंजस में पड़ गए कि इधर का सोचे तो आफत है, इधर का सोचे तो आफत है, नीचे भी नहीं कूद सकते यहाँ से, और इस पर लटके भी नहीं रह सकते। तो ऑन टेंटर हुक्स, असमंजस में पड़ जाएंगे, इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। उसके बाद आता है हैव ए बी इन वंस बोनेट। अब ये इसका इंग्लिश मीनिंग देखिए पहले, ऑब्सेस्ड विद समथिंग, किसी चीज़ के प्रति आसक्त हो जाना या उसका दीवाना हो जाना। अब इसको आप थोड़ा सा वर्ड प्ले ऐसे करिए इसका, हैव ए बी इन वंस बोनेट। अब बी क्या होता है, मधुमक्खी, और बोनेट जो होता है कि गाड़ियों के जो बोनेट होते हैं उनके फ्रंट पे जो इंजन के ऊपर लगा होता है उसको बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो बी जो होगा, कोई व्यक्ति है उसने अपनी मधुमक्खी एक पाली हुई है, वो उसको अपने साथ रखता है, ठीक है। अब उसको गाड़ी में अपने साथ अंदर रखेगा तो गाड़ी में जो और पैसेंजर बैठे हैं वो उनको परेशान करेगी फिर। तो वो क्या करेगा, जब तक गाड़ी चला रहा है वो उसको बोनट में बंद कर देता है कि रहेगी भी साथ और किसी को परेशान भी नहीं करेगी। तो बट उसको साथ जरूर रखना है। तो किसी चीज़ के प्रति आसक्त हो जाना, ऑब्सेस्ड विद समथिंग। ऑब्सेस्ड क्या होता है कि किसी चीज़ के प्रति जुनून सवार होना, ठीक है। तो बस आप इसको ऐसे रिलेट करिए। अब सी थ्रू का मतलब क्या होता है, सी होता है देखना, थ्रू किसी चीज़ के थ्रू देखना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए, पहले इसका मीनिंग देख लीजिए कि टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समवन और समबडी, स्वभाव जानना या किसी चीज़ की सच्चाई जानना। अब ऐसा होता है कि ये देखिए दो व्यक्ति होते हैं, अब एक उनमें से दूसरे को धोखा दे रहा है और बाकी सबको पता है। अब जिसको धोखा दे रहा है वो इतना अंधा हो चुका है उसके, जैसे बोल लीजिए कि उनका उसके प्यार में इतना पागल है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो दूसरी या दूसरा जो भी है उसका पार्टनर उसको धोखा दिया जा रहा है। तो तीसरा दोस्त आकर ये बोलेगा कि यार ये तुझे धोखा दे रहा है, जो तू अपनी आंखों से देख रहा है वो सच नहीं है, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो सच है, तू मेरी आंखों से देख अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो सी थ्रू किसी दूसरे की आंखों से देखना। आप ऐसे ही रिलेट कीजिए कि किसी चीज़ की सच्चाई जानना, सी थ्रू, ठीक है।
उसके बाद आता है टेक आफ्टर। इसका सीधा मीनिंग होता है, ग्रामर में आप कई बार पढ़ेंगे जब मैं इसको पढ़ाऊँगा, कि जो बच्चा चरित्र या स्वभाव में अपने माता पिता जैसा हो, ठीक है, उनके जैसा ही दिखता हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली, कि जो अपने माता पिता के जैसा हो और उनकी केयर भी करता हो, ठीक है। टू फॉलो, जैसे उन्होंने किया वैसे ही सेम वो करता हो और उनकी केयर वगैरह भी करता हो, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेकअप। ब्रेकअप का तो आप लोगों को सबको पता ही, आज के टाइम में यही चल रहा है कि ब्रेकअप होना, संबंध तोड़ना। उसके बाद स्टैंड बाय। स्टैंड का मीनिंग होता है खड़े रहना, और बाय इसमें ऐड कर लिया है, उसके बाद ये बन जाएगा स्टैंड बाय सपोर्ट, या किसी का साथ देना, उसके साथ खड़े होना, ठीक है। उसके बाद आता है बुल इन ए चाइना शॉप। बुल क्या होता है, बैल होता है, और चाइना शॉप को आप ऐसे देख लीजिए कि कोई भी शॉप है उसमें चाइना का सामान भरा हुआ है, चाइनीज़ जो है सामान भरा हुआ है, कि जैसे कांच वगैरह का, प्लास्टिक वगैरह का, जो बहुत जल्दी टूट जाता है। अब उसमें कोई बुल घुस जाए, कोई बैल घुस जाए तो क्या होगा, वो तोड़ फोड़ ही तो करेगा। तो बस ये एक क्लमजी पर्सन, कोई अनाड़ी व्यक्ति, कि अनाड़ी व्यक्ति तो जहाँ भी बैठता है वहीं तोड़फोड़ कुछ ना कुछ, या तो मुंह से तोड़फोड़ करेगा या हाथों से करेगा, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। तो इसको आप वहीं से रिलेट करिए, बुली ने चाइना शॉप, अनाड़ी व्यक्ति। उसके बाद आता है चेंज कलर्स। चेंज कलर्स का तो आप सीधे ही मीनिंग आपको पता चल रहा होगा कि कलर चेंज हो जाना, यानी कि कलर पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना, कि जैसे कोई व्यक्ति, उसका कोई झूठ वगैरह पकड़ा गया तो उसका अचानक से ही रंग फीका पड़ जाना, बहुत डर जाना कि यार तेरा तो झूठ पकड़ा गया। तो बस ये वही है, चेंज कलर्स, टू टर्न पेल, फीका पड़ जाना, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिक एंड स्पैन। यही सीधा इसका मीनिंग है, स्पिक एंड स्पैन का डिक्शनरी में यही लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन या टाइडी, साफ़ सुथरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी 8th पार्ट ये वीडियो का, इसका सीरीज़ का था, इसमें हमने आज 400 ईडियम अपनी पूरी कर ली है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम अपनी 1000 ईडियम्स ऐसे ही आने वाले 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।